अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आपका अपने चैनल में जेके बॉस उर्दू ट्यूटोरियल्स। तो आज हम पाकिस्तानी उर्दू जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड की उर्दू बुक है, उसका जो गज़लियात है उसमें पहला आपका मीर तकी मीर की गज़ल है। इसको आज हम जो गज़ल नंबर 1 है इसकी हम पढ़ेंगे। मीर तकी मीर पे नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वक्त आता है, तो इस पे आपको नोट आपकी जो दरसी किताब है उस पे मिल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं गज़ल नंबर 1 की तरफ। तो अच्छी तरह इसकी तशरीह करेंगे पहले, लेकिन गज़ल को पढ़ लेते हैं, आप साथ साथ पढ़िए। हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया, हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। वो कजरोश ना मिला रास्ती में मुझसे कभू, न सीधी तरह उनने मेरा सलाम लिया। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र नाकामियों से काम लिया। अगरचे गोशा गजी हो मैं शायरों में मीर, ये मेरे शार ने रोए ज़मीं तमाम लिया। अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे ये क्या नाम है, कसू। कसू यहाँ पे असली में किसी का मतलब है, जब किसी ने नाम लिया, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कजरोश, ये आपको पढ़ना पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे रास्ती भी है, अगर आपको परेशानी आ रही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ये वर्ड मीनिंग याद करने में, फॉर एग्जांपल कजरोश आपको नहीं याद रहा, कजरोश क्या होता है? कजरोश का मतलब होता है टेढ़ी राह चलने वाला। लेकिन अगर ये आपको याद नहीं रह रहा है, एक बार आप पीछे देखिए, मैं आपको बोलूँगा, लेकिन आपको बोला अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो देखो, कजरोश पीछे पहले मीनिंग देख लिया जिसका आपको देखना है, फिर भाई जिस शार में है वो, उस शार को एक बार पढ़ना है। जैसे मैंने कजरोश का मीनिंग देखा, अब मैं इस शार को पढ़ूंगा, लेकिन मैं कजरोश का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसके मतलब का इस्तेमाल करूंगा। मैं पढ़ूंगा, वो टेढ़ी राह, वो टेढ़ी राह चलने वाला न मिला रास्ते में मुझसे कभी। तो इससे क्या हो जाएगा, एक बार दो तीन बार पढ़ूंगा तो कजरोश का मीनिंग जो है वो मेरे दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप करोगे तो आपको वर्ड मीनिंग आसानी से याद रह जाएगा। तो आप करते हैं इसकी तशरीह, गज़ल नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला जो शार है वो, हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। अब जो है आपको पता है गज़ल के पहले शार को मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला। तो ये इस गज़ल का मतला है। और इस गज़ल के मतला में मीर तकी मीर क्या फ़रमाते हैं, वो अपने, वो आप मुखातिब होते हैं किससे? अपने महबूब से मुखातिब होकर फ़रमाते हैं कि जब मेरे महबूब के मेरे आगे जब उसके महबूब का किसी ने नाम लिया, यानी कि जो मीर तकी मीर है उनके आगे जब उनके महबूब का किसी ने नाम लिया, तो उनका जो दिल है वो बेकरार हो गया, वो तड़पने लगा, और जो उनका सितमज़दा दिल है उन्होंने उसको थाम थाम लिया, पकड़ लिया, ठीक है। अब दूसरा शार है, वो कजरोश ना मिला रास्ती में मुझसे कभू, न सीधी तरह उनने मेरा सलाम लिया। रास्ती मतलब हो गया मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी भूल गया। रास्ती मतलब होता है सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो वो टेढ़ी राह चलने वाला न मिला ईमानदारी में मुझसे कभी, न सीधी तरह उनने मेरा सलाम लिया। अब इस शायर में शायर क्या फरमाते हैं, इस शायर में मीर तकी मीर फरमाते हैं कि जो उनका महबूब है वो टेढ़ी राह चलने वाला है, यानी कि अगर वो कभी मीर तकी मीर से मिला तो उसने उनका जो सलाम है वो अच्छी तरह कबूल नहीं किया, ईमानदारी से कबूल नहीं किया। अगला, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र नाकामियों से काम लिया। इस शायर में मीर तकी मीर फरमाते हैं कि ज़िंदगी भर वो नाकाम रहे और इन्हीं नाकामियों से उन्होंने काम लिया, और जो वो खुददार थे, और उन्होंने अपनी मोहब्बत से ईमानदारी से निभाई, और इसमें भी खुददारी दिखाई, ठीक है। अब है, अगरचे गोशा गज़ी हो मैं शायरों में मीर, पे मेरे शार ने रोए ज़मीं तमाम लिया। यहाँ पे अब देखो, गोशा गज़ी का मतलब हो गया अकेलापन, तन्हाई में रहना। यानी कि इसमें शायर फरमाते हैं कि मतलब जब मीर तकी मीर जो अपने आखिरी दिनों में तन्हाई में रहते थे, अलग थलग रहते थे, लेकिन इस शायर में वो कहते हैं कि मैं अलग थलग रहता था, लेकिन फिर भी जो उनकी शायरी है, उन्होंने पूरी दुनिया पे सिक्का जमा के रखा है, यानी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आई होप कि आप अच्छी तरह इसको समझ गए होगे तशरीह को। तो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे लानी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वरना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।